वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं JNU BA 2021 का जो क्वेश्चन पेपर आया था। तो उस सारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे और उसके करेक्ट आंसर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग में से जो भी स्टूडेंट इस बार आप लोगों ने JNU का एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग तो अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी लोग अगले साल देने वाले हैं JNU का एग्ज़ाम और आप लोग JNU के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस वीडियो के थ्रू जो है देख सकते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे कैसे प्रिपरेशंस करने हैं। इसके साथ ही अगले साल जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने एक गूगल फॉर्म बना दिया है। उस गूगल फॉर्म को आप लोग फिल कर दीजिएगा। उससे रिलेटेड फिर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो क्लासेस को लेकर, नोट्स को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, फॉर्म को लेकर, वो सारा इंफॉर्मेशन हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो जितने भी लोग अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं JNU BA 2022 का, आप लोग फॉरेन लैंग्वेज के लिए आप लोग प्लीज़ उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना। तो सबसे पहले जो चीज़ें देखनी है, मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियली JNU के द्वारा अभी तक क्वेश्चन पेपर को रिलीज़ नहीं किया गया है। अराउंड 15 ऑफ अक्टूबर तक रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वो मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी इन द सेंस कि जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं उनसे हम लोग पूछते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को फ्रेम करके आंसर्स को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि सिर्फ करेक्ट आंसर ही दिया गया है, ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। ऑप्शंस एक बार जो है फाइनली जब क्वेश्चन पेपर आ जाएगा फिर सारे ऑप्शंस के साथ भी हम लोग चीज़ों को शेयर करेंगे। प्लस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है ज़रूरी नहीं है कि आपका भी सेम हो, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो ये पूरा जम्बल्ड होता है, तो वो सीक्वेंस जो है वेरी कर सकता है। तो एक क्वेश्चन था कि विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो उसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। सेकेंड क्वेश्चन, हु गॉट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2020, इसका करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। तीसरा क्वेश्चन है विच नॉन इंग्लिश नेटफ्लिक्स सीरीज गॉट द हाईएस्ट व्यूज। अब देखिए बहुत सारे लोगों ने इस पे जो है मनी हाइस्ट पे भी टिक लगाया, लेकिन जब क्वेश्चन फ्रेम हुआ था तो उस समय अगर आप 2021 के फर्स्ट हाफ को देखते हैं तो उसमें लुपेन था, नॉट मनी हाइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ओनली जेवलिन जेवलिन थ्रोअर टू थ्रो मोर देन 100 मीटर्स। तो इसके जो करेक्ट आंसर है, ये अभी जो नीरज चोपड़ा हैं उनके जो करंट कोच हैं जो कि जर्मन है, वे हॉन, वो है उनका करेक्ट आंसर। विच इंडियन डायरेक्टर वॉज गिवन एन एकेडमी अवार्ड, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सत्यजीत रे। ये बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे और इनका जो ऑनरी अवार्ड मिला था, एकेडमी अवार्ड इज बेसिकली ऑस्कर्स अवार्ड, तो उसके लिए ऑस्कर की टीम इंडिया आई थी क्योंकि इनका तबीयत ठीक नहीं था। फिर था कि एटाकामा डेजर्ट कौन सी कंट्री में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है चिले, यानी कि आपका साउथ अमेरिका या फिर लैटिन अमेरिका। और एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग द कैपिटल ऑफ पैराग्वे, जिसमें मोस्टली आप लोगों ने सही ही टिक लगाया है ऑस्क्वेंट पे। एक रिगार्डिंग था बुक को लेकर ईट सूट एंड लीव किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है लेन ट्रस। एक क्वेश्चन था आपका अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है, ये एक आप ये बोल सकते हैं कि मेडिएवल टाइम के राइटर थे, और इनका जो करेक्ट आंसर है ये है कालिदास। एक क्वेश्चन था कि इजराइल्स एयर डिफेंस सिस्टम इज नोन एज। अब देखिए इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये थोड़ा सा करंट हो जाता है क्योंकि आप देखिएगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में वो मिसाइल्स दागे जा रहे थे, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयरन डोम। और जितने भी लोगों को अगले साल के लिए क्लासेस ज्वाइन करनी है तो फटाफट आप लोग जो है हम लोगों को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों का नंबर है 8448878849, और इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको सारे डिटेल्स दिया जाएगा। एक क्वेश्चन था कि लोई फोंजी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जो डेस्पेसिटो के सिंगर हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये पोर्टो रिको। एक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल फ्लावर ऑफ कोरिया। अब देखिए ये उस समय का क्वेश्चन है जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का डिवीज़न नहीं हुआ था, और आप लोगों ने अगर साउथ कोरिया मानकर क्वेश्चन को टिक लगा दिया होगा तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोज ऑफ सारोन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 100th एनिवर्सरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वाज सेलिब्रेटेड इन विच ईयर। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का फॉर्मेशन हुआ था, यानी 2021 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने 100 ईयर्स को सेलिब्रेट किया है। एक क्वेश्चन था कि अर्जेंटीना वोन कोपा अमेरिका कप अगेंस्ट ब्राजील बाय हाउ मेनी गोल्स। अब कोपा अमेरिका जो है 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण ये जो है पोस्टपोन हो गया, 2021 में हुआ। और अर्जेंटीना ने एक गोल मारा था अगेंस्ट ब्राजील और ब्राजील कोई भी गोल नहीं मार पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिगार्डिंग विंबलडन 2021। अब देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि किसने जीता और रनर अप कौन है। रनर अप इन द सेंस कि फाइनल्स किनके बीच में खेली गई थी, क्योंकि क्वेश्चन आ गया था कि नोवाक ने विंबलडन में 2021 में किसको हराया था। विंबलडन बेसिकली जो इंग्लैंड में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है मैथ्यू ब्रेरेटिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ स्वाजीलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह एस्वातिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक परफ्यूम के बारे में पूछा गया था कि शनेल डिग्री 5 क्या है। तो ये एक फ्रेंच परफ्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिगार्डिंग नोबेल प्राइज विनर ऑफ लिटरेचर 2015 फ्रॉम रशिया। आप देखिए ये रिसेंट भी पूछ सकते थे 1920 के बारे में, लेकिन इन्होंने 2015 के बारे में पूछा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है स्वेटलेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा स्पीकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सुशीला गणेश मालवलंकर। अब देखिए क्या है ना कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला चीज़ को थोड़ा सा देख लेना है, चाहे वो फर्स्ट आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाते हैं, इलेक्शन कमिश्नर हो जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, या फिर अटॉर्नी जनरल हो जाते हैं, वो कंट्रोलर कैग के पहले कैग हो जाते हैं। तो ये सारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला टोमाटिना फेस्टिवल कौन से सिटी में मनाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये बनॉल। ये एक स्पेनिश सिटी है, जगह है आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जर्मनी हैज़ वोन द फीफा वर्ल्ड कप फॉर हाउ मेनी टाइम्स। तो 4 बार जो है जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 2018 का फीफा किसने जीता। हु इज़ द ऑथर ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फ्योडोर। विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जूट। एक कोरियन डिश को लेकर क्वेश्चन था वो। एक है कि विच वर्ड इन कोरियन रेफर्स टू फूड। इसका है इमिश्क। एक क्वेश्चन था कि जैसे 4 सिटीज के नाम दे दिए गए थे और आपको बोला गया था कि इसमें कौन सी सिटी जो है कोरियन सिटी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये है गुजराव। ये जो है एक प्रोविंस, आप ये बोल सकते हैं कि एक प्लेस है इन चाइना। एक क्वेश्चन आ गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर। अब लास्ट ईयर जो फुल फॉर्म ऑफ ये पूछा गया था कि ऑफिशियल नेम ऑफ साउथ कोरिया क्या है। इस बार यूएसएसआर का फुल फॉर्म पूछ दिया गया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट रशियन लैंग्वेज इज रिटन। इसका जो करेक्ट आंसर है ये सिरिलिक स्क्रिप्ट। इसे मोस्टली आप लोगों ने सही ही किया होगा। एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल्टिक लैंग्वेज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो अल्स्टर स्कॉट्स। एक क्वेश्चन गया था कि कोरियन बॉय बैंड कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बीटीएस। एग्जाम में आपने देखा होगा कि इसका जो फुल फॉर्म दिया गया था, तो शॉर्ट में बीटीएस होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। ये एक ऐसा क्वेश्चन जो अक्सर आते रहता है, गैब्रियल गार्सिया। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि रिगार्डिंग लोकेशन ऑफ सेलुलर जेल, जिसको कि हम लोग बोला जाता था काला पानी की सजा, तो वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। अब एक क्वेश्चन आया था कि 2022 विंटर ओलंपिक्स किस सिटी में ऑर्गेनाइज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है बीजिंग। एक क्वेश्चन आया था टूटी अल हिंद किसके द्वारा गाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ मजमा अल बरहीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दारा सिखो।
दारा शिकोह एक मुगल एम्परर थे जो कि आपके औरंगजेब के बड़े भाई थे। हु इज नोन एज द पाइनियर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसमें बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन है कि जवाहरलाल नेहरू होंगे या राजा राममोहन रॉय होंगे। करेक्ट आंसर इज राजा राममोहन रॉय। एक क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्डिक कंट्री। नॉर्डिक कंट्री इन द सेंस कि नॉर्थ, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आर्टिक के पास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फिनलैंड, और फिनलैंड का रशिया के साथ बॉर्डर भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू चाइना। तो इसमें क्या है कि आपको तीन या चार रिवर्स के नाम दिए गए थे, जिसमें कि तीन रिवर्स के नाम दिए गए थे और इसमें करेक्ट आंसर था ऑल ऑफ द एबव। एक क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग के रूप में कि चाइनीज फेस्टिवल्स के नाम दिए गए थे और कब मनाया जाता है उसको, तो उसमें मैच द फॉलोइंग था। ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया था कि कौन सी द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि पाकिस्तान में बोली जाती है। अब द्रविडियन लैंग्वेज बेसिकली वो लैंग्वेज है जो कि साउथ इंडिया में बोली जाती है। ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रवी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लैंड बॉर्डर विथ ईरान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव होगा। फिर ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ ईरान। तो इसका करेक्ट आंसर है दमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच कंट्री होस्टेड द G7 समिट इन 2021। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूके। 2020 में फ्रांस ने होस्ट किया था और 2021 में यूके ने होस्ट किया था। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया अगर मान लीजिए सिर्फ कोरिया होगा तो कोरिया। द इंडियन प्रिंसेस हु मैरिड द कोरियन प्रिंस वाज फ्रॉम विच किंगडम। तो बेसिकली ये पूछा गया था कि जो कोरियन प्रिंस से जो इंडियन प्रिंसेस ने शादी की थी, तो वो इंडियन प्रिंसेस कौन सी किंगडम से बिलोंग करती थी। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब थ्योरी ऑफ जस्टिस एक बुक है जिसको जॉन रॉल्स ने लिखा है, और इसी के बेसिस पे, इसी के आप ये बोल सकते हैं क्रिटिक या नेक्स्ट वर्जन को लिखा अमर्त्य सेन ने, जिसका नाम है द आइडिया ऑफ जस्टिस। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ इंडिया में जो वर्ड्स हैं उसको किस करेक्ट फॉर्म में अरेंज करना है। सॉवरेन, सेकुलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। अब आपको इसमें एक चीज़ याद रखना है कि सोशलिस्ट एंड सेकुलर एक ऐसा वर्ड है जो कि आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। ओरिजिनली ये जो है वर्ड प्रेम्बल में नहीं था, तो कभी कभी वो भी चीज़ पूछ दी जाती है। हु यूनिफाइड चाइना इन ए सिंगल सॉवरेन स्टेट इन 221 BC। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वीन सी हुआंग। एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट करेक्ट अबाउट अंबेडकर। तो इसमें एक सेंटेंस जो गलत था वो था कि फर्स्ट पर्सन इन एशिया हु स्टडीड इकोनॉमिक्स फ्रॉम अब्रॉड एंड टू हैव a double PhD degree. He was not the first person who have studied abroad, इकोनॉमिक्स फ्रॉम अब्रॉड। एक क्वेश्चन था जहाँ पे आपको डांस फॉर्म जो आपके लैटिन अमेरिका के डांस फॉर्म है उसको मैच करना था। एक मैच द फॉलोइंग आया था बुक्स को लेकर, शाहनामा, बुशान। एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज इज नॉट डायरेक्टेड बाय P.A. रंजीत। P.A. रंजीत साउथ इंडियन डायरेक्टर हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सैराट। क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द फ्रेंच आर्मी इन 100 Years वॉर एट ऑर्लियंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जॉन डियाक। एक क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टेड बाय विम वेंडर्स। विम वेंडर्स एक जर्मन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, ऑथर हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये मैरिज ऑफ मैरिया ब्रुएन। एक मैच द फॉलोइंग के रूप में स्पोर्ट्स का आ गया था, चाइना, जापान, टाइकोंडो, कुंफू, इस टाइप में। एक क्वेश्चन था वेयर इज द फेमस चर्च सैग्राडा फैमिलिया लोकेटेड। इसका जो करेक्ट आंसर है ये बार्सिलोना। एक क्वेश्चन था जहाँ पे आपको चाइना में जितने रिवॉल्यूशंस हुए हैं या रेबेलियन हुए हैं उनको करेक्ट फॉर्म में अरेंज करना था। तो पहला था तैपिंग, बॉक्सर, जिनजियांग एंड जिनहाई एंड मे 4th मूवमेंट। एक क्वेश्चन आ गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूज पेपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क टाइम्स। एक क्वेश्चन था कि इन विच लैंग्वेज डिड अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट राइट। तो ये अलेक्जेंडर जो है ये प्रूशियन किंग के छोटे भाई थे, तो और ये जर्मन में लिखते थे। प्रूशिया मतलब कि जर्मन कॉन्फेडरेशन बनने से पहले। एक क्वेश्चन था 60th नंबर क्वेश्चन, हु वोन द गोल्डन बूट इन यूरो कप 2021।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो बेसिकली ये यूरो कप 2020 में होना था, ये पोस्टपोन हो गया 2021 में। इसके साथ साथ आप अगर इस कुछ जो इंग्लिश में आया था तो एक मुस्टैच की स्पेलिंग आई थी। सिनोनिम ऑफ बैशफुल आया था जिसका आंसर साई होता है। एंटोनिम ऑफ इंसोलेंट आया था जिसका एंट इन जो एंटोनिम होगा, अपोजिट मीनिंग होगा, वो है पोलाइट। फिर आया था सिनोनिम ऑफ गैलिबल, एंटोनिम ऑफ इग्नियस, और एक आया था कि क्लेप्टोमेनिया क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ स्टीलिंग स्टीलिंग थिंग्स, चोरी करना। एक आया था रीजनिंग 13, 23, 33, इसमें ऑड वन आउट फाइंड करना था। तो इसमें था कि आपका 33 ही ऑड है क्योंकि बाकी सारे प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स मतलब डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। एक आया था पीस ऑफ केक एडियंस, मतलब समथिंग विच इज़ वेरी इजी टू गेट। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब आइडियंस मतलब से समथिंग विच इज़ एग्जैक्टली राइट। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब फील सॉरी अबाउट समथिंग, जैसे कि आपने एग्ज़ाम दे दिया, नाउ यू आर वरीड कि कितना आएगा, कितना करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, टेंशन में जी रहे हैं, वही हो जाता है टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। फिर एक क्वेश्चन आ गया था कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, तो इसका टू लुक फॉर हिडन मीनिंग्स। एक आया था जैसे कि अनप्रिपेयर्ड स्पीच को क्या बोला जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सटेम्पोर। और एक आ गया था कि विच वर्ड हैज़ नो प्लूरल फॉर्म, तो फर्नीचर। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें कि हम लोग एस लगाते थे, सिंगुलर एंड प्लूरल, तो एस लगाते थे तो वो प्लूरल हो जाता है, जैसे स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स। एक और इसी तरीके का अगर मैं आपको वर्ड बताऊं जिसमें कि कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, जैसे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में कभी ऐसा आप नहीं देखेगा इंफॉर्मेशन, वो हमेशा इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ही रहता है। एक फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया था कि द वर्कर ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। एक फिल इन द ब्लैंक्स में ग्लांस्ड एट, ग्लांस्ड मतलब होता है देखना, तो आप किसी को देखते हैं तो एट यूज़ करता है। एक होता है, एक वर्ड आया था फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपको वो था ऑफ, इन्वियस। इन्वियस मतलब होता है टू हैव समथिंग विच बिलोंग्स टू अदर, मतलब आप किसी के पास देखते हैं कि एक बुलेट है तो आप भी सोचते हैं वाह मेरे पास भी होता, तो वो चीज़ इन्वियस ऑफ होता है। एक फिल इन द ब्लैंक्स में आया था जहाँ पे उसका जो करेक्ट ऑप्शन है ओवर, टू क्लाइंब ओवर द वॉल। एक वर्ड आया था जैसे कि पन, पन मतलब होता है सेम वर्ड सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग। अगर मैं एक एग्जांपल दूं इस तरीके से, जैसे कि दो अलग अलग मैं एग्जांपल देता हूं। एक हो जाता है जिसमें कि स्पेलिंग भी सेम होता है, साउंड अलग हो जाता है और मीनिंग भी डिफरेंट हो जाता है। एक वर्ड है जैसे मिनट और उसी का दूसरा है माइन्यूट, दोनों का स्पेलिंग सेम ही है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो साउंड जो है वो डिफरेंट हो जाता है और मीनिंग भी डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर एक एग्जांपल दे जहाँ पे सेम साउंड भी होता है, फॉर एग्जांपल प्लांट, प्लांट हम लोग फैक्ट्री को भी बोलते हैं, प्लांट हम लोग ट्री के लिए भी यूज़ करते हैं, जो छोटे ट्रीज होते हैं। तो इसमें और बाकी फिर जैसे आपके मान लीजिए जो क्वेश्चंस आए थे कुछ रीजनिंग्स के आए थे, और भी फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, इसके साथ साथ आपके जो कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज के क्वेश्चंस आए थे तो उसको हम लोगों ने अभी नहीं डिस्कस किया है। एक बार जैसे ही आ जाएगा क्वेश्चन पेपर फाइनली तो वो चीज़ हम लोग 100% आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जो है जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, आप लोग अपने टॉपिक्स को एनालाइज कीजिए। और इसके साथ साथ अभी तक देखिएगा कि ना जामिया का ये आया है रिजल्ट, ना ही ईफ्लू का आया है। तो हम लोग एक दो दिन में जामिया और ईफ्लू का भी जो क्वेश्चन पेपर आया था, जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द आंसर कीज। तो आप लोग जितने भी लोग अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फटाफट रजिस्टर कर लें सो दैट कि हम लोग आपको सारा डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। और जो एग्ज़ामिनेशन का हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं इसमें आपका जामिया, जेएनयू, ईफ्लू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सारा चीज़ कवर अप हो जाता है। और इसके साथ साथ हम लोग ने ये भी सोचा है, प्लान कर रहे हैं कि इसके साथ साथ हम लोग आपको बीएचयू के बारे में भी थोड़ा सा प्रिपरेशन कराएंगे। और ये एक कंबाइंड कोर्सेज होते हैं, कंबाइंड क्लासेस होते हैं जिसके लिए आपको जो है फ़ी पे करनी पड़ती है और आपको हम लोग डिटेल्ड प्रिपरेशन कराते हैं।
इसके साथ ही अगर आपको कोई और भी चीज़ें पता करनी है तो आप लोग वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपको लगता है कि इसमें हम लोगों ने कुछ गलत आंसर दिया है तो उसके लिए भी आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपका किस तरीके का एग्ज़ाम हुआ, कितना मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें शेयर कीजिए। क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलग-अलग जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, लैंग्वेजेस होते हैं, लैंग्वेज वाइज अलग-अलग कि कितना आपका कट ऑफ जा सकता है। तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो कट ऑफ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है हम लोग लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से आप लोग ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अगर आपके पास और भी कोई चीज़ होती है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, और हम लोग आपको कोशिश करेंगे सारा इन्फॉर्मेशन अप टू डेट प्रोवाइड करने का। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।